हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू टीचिंग नोट्स फॉर सीटेट एग्ज़ाम। वेलकम बैक टू एवरीवन। और कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूँ कुशल होंगे, मंगल होंगे और अच्छे होंगे आप सभी लोग। चलिए, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ सीटेट परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, जो सीटेट आने वाली सीटेट परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी रहेंगे। चलिए, ज़्यादा बातचीत न करते अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। प्रश्न नंबर एक माँ ने इस बात की ओर ध्यान दिया कि उसका बच्चा कभी कभी ऐसे शब्द बोल जाता है जो ना तो उसने कभी किसी वयस्क से सुने हैं और ना ही अपने भाई बहनों से सुने हैं। इस बात को लेकर वह भ्रमित है, क्योंकि उसका मानना है कि बच्चे अपने परिवार और आसपास के परिवेश में लोगों का अनुकरण करके भाषा सीखते हैं। उसका यह मत किसके प्रतिध्वनित मेल खाना होता है? ऑप्शन नंबर ए बहुभाषावाद, ऑप्शन नंबर बी सहजवाद या प्राकृतवाद, ऑप्शन नंबर सी व्यवहारवाद या ऑप्शन नंबर डी रचनावाद। तो प्रश्न में क्या पूछ रहा है, आप प्रश्न को पहले अच्छे से पढ़ें, उसके बाद आंसर दें। इससे पूछा जा रहा है, एक माँ ने अपने बच्चे को कभी कभी ऐसे शब्द बोलते हुए सुना है जो उसके घर परिवार में कोई नहीं बोलता है, ना भाई बहन बोलते, कोई नहीं। लेकिन वो परेशान हो रही है कि ये सब सीखे कहाँ से। उनका मानना है कि बच्चे अपने परिवार के आसपास के परिवेश के लोगों का, तो यहाँ अनुकरण है ना, आसपास के परिवेश के लोगों का अनुकरण करके भाषा सीखते हैं। तो इसमें आंसर क्या होना चाहिए? बच्चा क्या कर रहा है? बच्चा क्या सीख रहा है? बच्चा अब व्यवहारवाद की क्रियाओं को कर रहा है, यानी अपने आसपास के वातावरण का अनुकरण कर रहा है। तो इसका आंसर बहुभाषावाद दिया जा रहा है, सहजवाद दिया जा रहा है, व्यवहारवाद दिया जा रहा है, रचनावाद दिया जा रहा है। तो इसका आंसर क्या होगा? यानी कि अपने आसपास के वातावरण को देख करके उनका अनुकरण कर रहे हो। तो क्या हो रहा है इसका आंसर? बहुभाषावाद। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। भाषा सीखना किससे संबंधित है? जो भाषा सीखी जाती है किस क्रिया से, किसके द्वारा सीखी जाती है? ऑप्शन नंबर ए कौशल के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी अर्जन के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी प्रक्रिया के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी उत्पाद के द्वारा। तो भाषा किस प्रकार का उत्पाद, किस प्रकार से सीखी जाती है, जरा बताएं आप मुझे। भाषा उत्पाद तो है नहीं जो किसी ने बना दिया, आपने सीख लिया, आपने देख करके बता दिया। उत्पाद ऐसा होता है देख करके बता देते, तो भाषा देख करके तो सीखी नहीं जाती है। प्रक्रिया ये कोई प्रोसेस तो है नहीं, किसी ने एक फंक्शन चलाया है, उसके उसी के आधार पर हम बोलेंगे। अर्जन, अर्जन एक अंदाज़ा लगाया जा सकता है, अर्जन हो सकता है। अर्जन मतलब किसी को देख करके सीखना, ऐसा हो सकता है ना, अर्जन हो सकता है। भाषा भाषा सीखना किससे संबंध? अर्जन, अर्जन से नहीं, अर्जन से तो होगा। तो भाषा सीखना किससे संबंधित होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर एक कौशल। बच्चे में किसी प्रकार का कौशल होगा, उसी के आधार पर वो भाषा सीखेगा। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। कौशल इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की तरफ आते हैं। नई भाषा सीखते समय बहुत से विद्यार्थी भाषा के अद्वितीय उच्चारण संबंधी नियमों के कारण भाषा बोलते समय प्रायः आत्मविश्वास की कमी का सामना करते हैं। इस समस्या को दूर करने का तरीका क्या है? प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है? भाषा के अद्वितीय उच्चारण संबंधी नियमों के कारण भाषा बोलते समय प्रायः आत्मविश्वास की कमी हो जाती है। ये किसके कारण होता है? ऑप्शन नंबर ए जब जब उन्हें समस्याएं उनकी गलती में सुधार किया जाए। ऐसा तो नहीं हो सकता बच्चे के साथ जब जब समस्या है तो तुरंत समाधान हो जाए। ऑप्शन नंबर बी कहते बच्चे कक्षा में सस्वर वाचन करें। यह बच्चे कक्षा में मिलकर सस्वर वाचन कर सकते हैं? नहीं कर सकते। इसका आंसर ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी क्या दे रहे हैं? कक्षा में ऐसे खेलों जैसे गतिविधियों का प्रयोग किया जाए जिससे मौखिक अंतःक्रिया अधिक हो। ऐसे अंताक्षरी होती है, चीज़ें कराई हैं बच्चों को क्लासरूम में, जिससे बच्चे उन चीज़ों का अनुकरण करके अच्छे से भाषा का नियम पालन कर सकें। तो आंसर नंबर ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर लग रहा है। ऑप्शन नंबर डी काउंसलर के साथ विशेष एक थेरेपी तो होनी ही नहीं, बच्चे की थेरेपी कराएगा तो भाषा का अनुकरण कराएंगे नहीं। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी इज द कक्षा में ऐसे खेलों जैसे गतिविधियों का प्रयोग किया जाए जिससे मौखिक अंतःक्रिया अधिक होगी, तो बच्चे की भाषा का विकास अधिक होगा। चलिए ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। प्रश्न नंबर 4 की तरफ आते हैं। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन ए विद्यालय में प्रवेश करने वाले सभी बच्चे आयु अनुसार भाषा के सक्षम प्रयोगकर्ता होते हैं। आयु के अनुसार प्रयोगकर्ता होते हैं। ऑप्शन नंबर तर्क आर भाषिक और सांस्कृतिक विविधता के कारण वे अपनी योग्यताओं का प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं। भाषिक और सांस्कृतिक विविधता के कारण अपनी योग्यताओं का प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं। बताएं इसका आंसर क्या होगा? प्रश्न नंबर 4 का क्या दे रहे हैं? ऑप्शन नंबर ए गलत तथा आर सही है। ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही तथा आर ए की सही व्याख्या है। ऑप्शन नंबर सी ए तथा आर दोनों सही परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है।
ऑप्शन नंबर डी ए सही परंतु आर गलत है। बताएं इसमें क्या। विद्यालय में प्रवेश करने वाले सभी बच्चे अपनी आयु के अनुसार भाषा का सक्षम प्रयोग करता हो। ये तो स्पष्ट दिख रहा है, जैसा छोटा बच्चा होगा अपनी भाषा के आधार पर ही, आयु के आधार पर भाषा का सक्षम तरीके से प्रयोग करता होगा। ऑप्शन नंबर बी में क्या दे रहे हैं, भाषिक और सांस्कृतिक विविधता के कारण अपनी योग्यताओं का प्रदर्शन नहीं कर पाते। यहाँ सांस्कृतिक विविधता नहीं होगा, यहाँ केवल ऑप्शन नंबर ए सही हो परंतु आर गलत होगा। इसका ऑप्शन कौन सा दिख रहा है हमें, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की तरफ आते हैं। कक्षा 5 का मंजीत अपने अध्यापक से अलग शैली में बात करता है, अपने मित्रों से कुछ अलग तरह से और एक 2 वर्षीय बच्चे से कुछ अलग तरह से बात करता है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि मंजीत जानता है कि सामाजिक स्थिति में भाषा का प्रयोग किस तरह से करना है। भाषा के इस गुण को किस रूप में जाना जाता है। प्रश्न में क्या पूछा, बच्चा अलग जगह पर अलग तरीके से बात करता है और किसी स्थान पर जाता है वहाँ अलग तरीके से बात करता है, स्कूल में जाता तो अलग तरीके से बात करता है, अपने मित्रों से मिलता तो अलग तरीके से बात करता है। तो उस भाषा शैलियों का विवरण दिया जाता है। तो इसका आंसर ऑप्शन पढ़ते हैं, बगावत, ऑप्शन नंबर प्राकृतिकवाद, ऑप्शन नंबर अर्थगत, ऑप्शन नंबर डी उपयोगितावाद। तो यहाँ पर क्या समझ आ रहा है आपको, बच्चों जैसी स्थिति दिख रही है उसी के आधार पर बच्चा अपनी भाषा का बदलाव कर रहा है। अगर शिक्षक आ रहा है शिक्षक के सामने अलग बात कर रहा है, दोस्त आ रहा है दोस्तों से अलग तरीके से बात कर रहा है, और बाहर माता पिता मिल रहे हैं तो उनसे अलग तरीके से बात कर रहा है, और कुछ हमसे उम्र से बड़े भाई बहन मिल रहे हैं उनसे अलग तरीके से। तो क्या हो रहा है, जैसी स्थिति वैसे ही वो क्रियाकलाप कर रहा है। तो उपयोगितावाद, इसका जैसी स्थिति हो रही है उसके अनुसार ही अपनी भाषा का प्रयोग कर रहा है, यानी जैसी उपयोगितावाद होता है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की तरफ आते हैं, प्रश्न नंबर 6 पर। प्रश्न नंबर 6, कौशलों के उस समूह को क्या कहेंगे जो बच्चे औपचारिक पठन निर्देशन शुरू करने से पहले विकसित कर लेते हैं और जो बाद में अकादमिक कौशलों के लिए बुनियादी प्रदान करते हैं। तो इसमें क्या होगा, ऑप्शन पढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर उद्गामी साक्षरता, ऑप्शन नंबर उद्गामी या इमरजेंट समाधान, ऑप्शन नंबर सी उद्गामी पाठचर्या, ऑप्शन नंबर डी उद्गामी गुणधारी। इसमें प्रश्न को फिर से पढ़ते हैं, क्या पूछ रहा है आप बताएं इसका आंसर। कौशलों के उस समूह को क्या कहेंगे जो बच्चे औपचारिक पठन निर्देशन शुरू करने से पहले विकसित कर लेते हैं। उद्गामी गुणधर्म तो होगा नहीं। उद्गामी पाठचर्या जैसे किसी भी कार्य को करने से पहले बच्चे को किसी चीज़ की शुरुआत बताई जाए, ये तो होगा नहीं। उद्गामी पाठचर्या, उद्गामी समाधान, किसी कार्य को करने से पहले उसका समाधान नहीं देंगे, सबसे पहले क्या देंगे, किसी कार्य को करने से उसकी बच्चे की साक्षरता देखेंगे। उद्गामी साक्षरता बता बच्चा किसी टॉपिक की, जो टॉपिक हम बच्चे को पढ़ा रहे हैं उस टॉपिक को पढ़ने में बच्चा कितना निपुण है या नहीं, अधिक जानकारी लेनी चाहिए। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर है उद्गामी साक्षरता। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। पठन सिखाने का वह उपागम जिसमें मूल तत्वों जैसे वर्णों और स्वनिम से शुरू किया जाता है और जिनमें बच्चों को यह सिखाया जाता है कि समग्र रूप से पठन सीखने से पहले स्वनिम को शब्दों से मिलाया जाता है, इस उपागम को क्या कहेंगे। ऑप्शन नंबर संरचनात्मक उपागम, ऑप्शन नंबर बी शीर्ष अधोमुखी उपागम है टॉप डाउन उपागम, ऑप्शन नंबर सी अधोमुखी बॉटम उपागम, ऑप्शन नंबर डी समग्र भाषा उपागम। इस नंबर 7 का आप मुझे आंसर बताएं क्या होगा। पठन सिखाने का वह उपागम जिसे मूल तत्वों वर्णों स्वनिम की शुरुआत कहाँ से शुरुआत की जाएगी, यानी कि जो किसी क्रिया को चलाने से पहले जिन वर्णों की शुरुआत की जाती है उनको हम क्या करें, अधोमुखी बॉटम अप या अधोमुखी उपागम कहेंगे। इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी अधोमुखी उपागम। चलिए अगले प्रश्न की तरफ आते हैं हम। प्रश्न नंबर अधोमुखी उपागम। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न नंबर 8, चयन कीजिए। अभी कितना कारक वाला आ गया यहाँ पर, ये ध्यानतव्य वर्तनी के प्रयोग से सही वर्तनी लिखना सीखने की योग्यता मंद पड़ जाती है। तर्क आर, जब बच्चे पारंपरिक वर्तनी के स्थान पर अपनी आविष्कृत वर्तनी का उपयोग करते हैं तब यह वर्तनी लिखने की उनकी योग्यता को मंद नहीं करती है।
ऑप्शन नंबर ए गलत है परंतु आर सही है। ऑप्शन नंबर बी ए और आर दोनों सही है परंतु आर एक ही सही व्याख्या है। ऑप्शन नंबर सी ए और आर दोनों सही है परंतु आर एक ही सही व्याख्या नहीं है। ऑप्शन नंबर डी ए सही है परंतु आर गलत है। तो प्रश्न नंबर 8 का आंसर क्या होगा बताया मुझे। ध्यानतव्य वर्तनी के प्रयोग से सही वर्तनी लिखना सीखने की योग्यता मंद पड़ जाती है। लिखने से सीखने की योग्यता मंद नहीं पड़ती, लिखना और लिखने से सीखने की योग्यता और प्रबल हो जाती है। मंद की वजह से प्रश्न गलत यानी कि अभिकथन गलत हो गया है। ऑप्शन फिर तर्क पढ़ते हैं। जब बच्चे पारंपरिक वर्तनी के स्थान पर अपनी अविष्कृत वर्तनी का उपयोग करते हैं तब सही वर्तनी लिखने की उनकी योग्यता को मंद नहीं करती। यही बात सही है। जो बच्चे सोचते हैं कि हाँ की जगह ऐसे ये शब्द बनाना है, कुछ और बनाना है, तो माइंड सेट कर लेते हैं। उसका आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर ए गलत है परंतु आर सही है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ आते हैं। प्रश्न नंबर 9। वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है वह अवस्था क्या कहलाती है बताया। ऑप्शन नंबर संवेदी प्रेरक अवस्था। ऑप्शन नंबर औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। ऑप्शन नंबर सी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। ऑप्शन नंबर डी मूल संक्रियात्मक अवस्था। प्रश्न को अच्छी तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ कर देता है। कौन सी अवस्था होगी? संवेदी प्रेरक अवस्था तो होगी नहीं, इसमें बच्चा अपने समझ ही नहीं पाता क्या करना है। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, इसमें बच्चा बहुत जीनियस हो जाता है। तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में प्रारंभ करता है। चिंतन किस अवस्था में प्रारंभ करता है बच्चा? पूर्ण संक्रियात्मक अवस्था में तो होगा नहीं। तो इसका आंसर क्या दिख रहा है? किसी भी क्रिया की प्रारंभ करने की अलग अलग स्थितियाँ होती हैं। तो क्या पूछ रहा है? तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन, किसी वस्तु को देखा और उसको ये कैसा हुआ, कैसे नहीं हुआ, क्यों हुआ, ये सारी क्रियाकलाप बच्चे के अंदर विकसित हुआ। किस अवस्था में होते हैं? 7 से 11 वर्ष की अवस्था में। यानी 7 से 11 वर्ष की अवस्था कौन सी है? मूल संक्रियात्मक अवस्था। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की तरफ आते हैं। एक शिक्षक अपने लोकतांत्रिक स्वभाव के कारण विद्यार्थियों को पूरी कक्षा में कहीं बैठने की अनुमति देता है। कुछ शिक्षार्थी एक साथ बैठते हैं और कुछ और चर्चा करते हैं या सामूहिक पठन करते हैं। कुछ चुपचाप बैठकर अपने आप पढ़ते हैं। एक अभिभावक को यह पसंद नहीं आता। इस स्थिति से निपटने का निम्न में से कौन सा तरीका सबसे बेहतर हो सकता है? अभिभावक को प्रधानाचार्य से शिक्षक की शिकायत करनी चाहिए। ऑप्शन नंबर बी अभिभावक को प्रधानाचार्य से अनुरोध करना चाहिए कि वे उनके बच्चे का अनुभाग बदल दें। ऑप्शन नंबर सी अभिभावक को शिक्षक पर विश्वास व्यक्त करना चाहिए और शिक्षक के साथ समस्या पर चर्चा करनी चाहिए। ऑप्शन नंबर डी अभिभावकों को उस विद्यालय से अपने बच्चे को निकाल लेना चाहिए। तो इसमें क्या दे रहे हैं? शिक्षक के विभिन्न कक्षा में छात्रों के प्रति व्यवहार को वर्णन किया जा रहा है। इसका प्रभाव माता पिता पर क्या होना चाहिए? सही होना चाहिए, गलत होना चाहिए? तो प्रश्न को पढ़कर बताएं इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर आप बताएं क्या होगा। यानी बच्चों को स्वतंत्र छूट दी जा रही है। आपको जैसे पढ़ना वैसे पढ़ सकते हैं। लोकतांत्रिक स्वभाव है, आपको जो क्रिया करनी है करो, कोई रोक टोक में गलत नहीं होना चाहिए। तो इसका आंसर क्या होगा? अभिभावकों को शिक्षक पर विश्वास व्यक्त करना चाहिए और शिक्षक के साथ समस्या पर चर्चा करनी चाहिए। अगर कोई समस्या होती है बच्चों को कि बच्चा घर पर कोई हरकत करता है, उसका वर्णन आप कक्षा में आकर टीचर से करें। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की तरफ आते हैं। सीखने के अंतर्दृष्टि सिद्धांत को किसने बढ़ावा दिया? ऑप्शन नंबर ए गेस्टल्टवादियों ने। ऑप्शन नंबर बी पावलव ने। ऑप्शन नंबर सी जीन पियाजे ने। ऑप्शन नंबर डी वाइगोत्स्की ने। सीखने के अंतर्दृष्टि सिद्धांत को किसने बढ़ावा दिया? वाइगोत्स्की ने सामाजिक अधिगम सिद्धांत को, जीन पियाजे ने बाल्यावस्था का वर्णन किया, पावलव ने भी ये नहीं किया। तो इसका आंसर क्या होता है? अंतर्दृष्टि सिद्धांत गेस्टाल्ट सिद्धांतवादियों ने दिया है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर होगा इसका 11 का। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान किसने की है? 4 विशिष्ट अवस्थाएं जो बच्चों की होती हैं उनकी पहचान किसने की है? किस मनोवैज्ञानिक ने की है? देखते हैं ऑप्शन नंबर क्या देते हैं उसमें। ऑप्शन नंबर ए कोलबर्ग के द्वारा की गई है। ऑप्शन नंबर एरिक्सन के द्वारा की गई है। ऑप्शन नंबर सी स्किनर के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी पियाजे के द्वारा। इसका आंसर तो बहुत ही सिंपल है, आप लोगों ने शुरू से पढ़ते चले आ रहे हैं। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी पियाजे के द्वारा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं।
निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं? किशोरावस्था में, प्रौढ़ावस्था में, ऑप्शन नंबर सी पूर्व बाल्यावस्था में, ऑप्शन नंबर डी बाल्यावस्था में। देखो प्रश्न यहाँ से एक शब्द से प्रश्न अलग हो सकता है। अगर प्रश्न ये आ रहा है निम्नलिखित किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं, तो प्रश्न का उत्तर अलग हो आया। सम हटा दिया था, अपने वयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं, तो इसका आंसर अलग होगा। अभी मैं जो प्रश्न पूछ रहा हूँ उसका आंसर दे रहा हूँ आपको। इसका आंसर क्या होगा? बाल्यावस्था में समवयस्क बच्चे छोटे होते हैं। पूर्व बाल्यावस्था में, किशोरावस्था और बाल्यावस्था के मध्य की आयु होती है, इसमें बच्चे अपने आप छात्रों से मिलकर ही रहते हैं, सक्रिय सदस्य नहीं होते हैं। आपने जो कर लिया वही बहुत है, मैंने कर लिया, मैं अपने वर्ग से मतलब रखूँगा आपको। और प्रौढ़ावस्था सबसे लास्ट स्टेज होती है बच्चों की, तो इसका आंसर क्या हो? ऑप्शन नंबर 1 किशोरावस्था। किशोरावस्था में बच्चे अपने जो कक्षा में पढ़ते हैं उन सभी समवयस्क समूह हो जाते हैं। वो जो करना चाहते हैं उनके लिए अपना परिवार भी छोड़ सकते हैं, इतने सक्रिय हो जाते हैं अपने दोस्तों के लिए। आपने देखा होगा बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें अगर अपने फ्रेंड को कोई चीज़ प्रोवाइड नहीं करें तो मम्मी पापा से नहीं बोलेंगे, यानी समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं। तो इसका आंसर क्या? ऑप्शन नंबर 1 किशोरावस्था में। चलिए अगले प्रश्न की तरफ आते हैं। बच्चों की सीखने की प्रक्रिया में माता पिता को खालिस्तान भूमिका निभानी चाहिए। जो माता पिता अपने बच्चों के भविष्य के विकास के लिए किस प्रकार की भूमिका निभा सकते हैं, ये पूछा जा रहा है आपसे प्रश्न में। ऑप्शन है नकारात्मक भूमिका निभाने नहीं है माता पिता को। अग्रोन्मुखी मतलब बच्चे को हर चीज़ में आगे आगे लेके चलना चाहिए, हो सकता है। आप ऑप्शन पढ़ते हैं उसके बाद मैं आपको बताऊंगा इसका आंसर। ऑप्शन नंबर डी सहानुभूतिपूर्ण, बच्चे को हर किसी कार्य में सहानुभूति दिखाएंगे। बच्चे ने गलत कार्य करता है तो अभी उसमें सहानुभूति दिखाएंगे नहीं ना, उसका आंसर सहानुभूति में तटेस्ट। अरे बच्चा कुछ भी करे, ऑप्शन नंबर डी तटेस्ट दे रहे हैं, बच्चा कुछ भी है मतलब नहीं, हम साइड से खड़े हुए बच्चा को करने की छूट दे दी। इसका आंसर क्या होगा? अग्रोन्मुखी। बच्चा कोई कार्य करता है उसके पहले सबसे पहले माता पिता को खड़ा होना चाहिए। बच्चा कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, उसकी सभी क्रियाकलापों में माता पिता को ध्यान देना चाहिए। नहीं बच्चा तो कुछ जानता नहीं समाज का माहौल कैसा है। अगर आप आगे चल के देखेंगे बच्चा कैसा चल रहा है, किस राह पर चल रहा है, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी अग्रोन्मुखी भूमिका, यानी आगे माता पिता को सबसे पहले आगे आना चाहिए, अग्रोन्मुखी भूमिका निभानी चाहिए। चलिए और प्रश्न नंबर 14 का होता है ऑप्शन नंबर बी अग्रोन्मुखी इज द करेक्ट आंसर। चलिए आज का हमारा आखिरी प्रश्न होगा 15वां। विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया, यह विचार किससे संबंधित है? अंतर संबंध का सिद्धांत, निरंतरता का सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत, अंतःक्रिया का सिद्धांत। विकास कभी न समाप्त होने वाली क्रिया है, तो इसका आंसर क्या होगा बताएं? अंतर संबंध का सिद्धांत होगा ये। अंतर संबंध सिद्धांत तो होना ही नहीं है। एकीकरण का सिद्धांत, एकीकरण तो होगा नहीं, एक ही साइड विकास होता रहेगा। अंतःक्रिया का सिद्धांत, यहाँ संबंध ध्यान रखना, अंतर संबंध और अंतःक्रिया दोनों ही चीज़ें अलग होती हैं। ये निरंतरता का सिद्धांत, तो इसका आंसर क्या दिख रहा है आपको? विकास कभी न समाप्त होने वाली, विकास बच्चे के जन्म से पूर्व की क्रिया है, माँ के गर्भ से ही चालू हो जाता है और जब तक व्यक्ति जिंदा रहता है जो क्रियाकलाप करता है निरंतर चलता रहता है विकास। तो विकास एक कैसी प्रक्रिया? निरंतर प्रक्रिया है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए आज के लिए इतना ही, प्रश्न काफ़ी थे। देखने के लिए धन्यवाद।